जहरानी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा। नमः शिवाय। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृंगे विबुधातिशंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना यच सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुभटी को शिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बाह जहां शुरशरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा, फुम फुम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला। अरे दक्षिण कर में हो त्रिशूल, फिर ढकवा करता हो डम डम डम, और नंदी शनमुख ये खड़मुख बाए प्यारे बोले बस बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर, यह हृदय मध्या जाओ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन, शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 फड़कत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। आशुतोष, अगर कोई आपत्ति भी आई है ना तो
मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी समर सपूतों को भेजो, खड़मुख, और चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भरदू बाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। आशुतोष, मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो सहसा मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो, क्या ये वही आश्रम है? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं? क्या ये वही नदी है जो अपने लहरों के साथ मुझे शांति के गीत सुनाया करती थी? आशुतोष, ये लहरें वही हैं, पर्वत श्रृंखलाएं वही हैं, लेकिन मानो कर्ण द्वार पर कोई शांति नहीं, बार बार क्रांति के गीत गाना चाह रहा है। कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ? अरे कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली, कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? क्या हुआ है भोलेनाथ? ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रलय होने वाली है? देखो ना, ये शिला शिखर सर की जाती, ये मां वसुंधरा धसकी जाती, ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, बज रही दुंदुभियां देवों की, यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका? क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान शून्य हुआ है, प्रभा मलिन अब क्यों न भमे? क्या सृष्टि प्रलय क्या हुआ है भोलेनाथ? बोलो बोलो। प्रलय नहीं, नहीं अभी प्रलय नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, उसमें भी अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। प्रलय नहीं तो फिर क्या हुआ है? आपके चरणों से ध्यान क्यों हटा है? बोलो बोलो पिंगलाक्ष, क्या कोई अधार्मिक कार्य हुआ है, या दक्ष जैसा अनाचारी इस धरती पे फिर से पैदा हो गया है? आ रहा हूं आपकी शरण पर आशुतोष, ज्ञात कराइए आखिर क्या हुआ है। उदित हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगत तोड़ा न्यायियों ने है कहीं कोई, सावधान सिर धज। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष का नर्तन होगा, मृत्यु का वाहन होगा, मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु, सावधान। हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा? बीत गए लाखों ने के युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है? क्योंकि ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना, और आश्रम में इस समय जितने भी शिव भक्त बचे हैं, हमारा एक शब्द है बचे हैं, क्योंकि वही लोग उस समय शेष हैं जिन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। विशुद्ध ज्ञान चर्चा सुनने के लिए भक्त युक्त लोग यहाँ बैठे हैं,
तो जितने शंकर जी के भक्त हैं, सनातन धर्म के अवलंबी हैं, वो अपने दोनों हाथ उठाइए, उठावे और संसार को ये संदेशा दीजिए कि सनातन धर्म के लोग एक हो चुके हैं। इतनी जोर से के घोष करिए कि आपकी ये ध्वनि मिथिला नगर तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी तो लगे कि परशुराम का आगमन मिथिला में होने के लिए जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यही अवसर सुन से बजानो भंगा आयो गुल कमल पतंगा। सकल संग जाने बाज जपन जन लबा लुकाने देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय बिकल भुभाला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करनु सब दंड प्रणामा। हेलो 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 हेलो। श्री भार्गव जी के चरण कमलों में इस सेवक के श्रद्धा सुमन समर्पित हैं, स्वीकार करें। सिर जटा जूट साहस अटूट रू रू नामक मृग मृग छाला। सिर जटा जूट साहस अटूट रू रू नामक मृग मृग छाला। 21 बार जिसने धरणी को वीर विहीन बना डाला। धरती रथ जिसका 4 वेद जिसके घोड़ों के संदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निभूत उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांधे अनगिनती बैरी काटे थे। जो 5 सरोवर लीते थे हरि के श्रोणित से पाटे थे। उस समय आपने सभय नब्ज को सही समय पर जाना था। जब नाक तलक पानी आया तब अपना फरसा डाना था। अवतारी के चरणों अर्पित अवतारी के चरणों अर्पित शब्दों के केसर चंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपूत उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। जिला हमीरपुर में बसूं अश्विनी है मम ग्राम। श्री चैतन्य स्वरूप मम पिता है। और छोटा सा पप्पू मेरा नाम मुनिवर को पर करत नहीं। यथा नामो तथा गुणा, तुम अपने नाम के अनुसार ही कार्य करते हो। आइए जरा एक निवेदन है, जो लोग दूर दूर बैठे हैं फैले फैले, वो हमारे पास आ जाइए। जितने लोग बच्चे हैं सुनना चाहते हैं, है ना। क्योंकि अगर श्रोता वक्ता का संबंध नहीं बनेगा तो कथा अपने चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए थोड़ी सी सभा बने, मानसिकता बने और एक यात्रा का प्रकार बने, जिसके लिए आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है। बड़ा बैठिए, सभी लोग पास आकर बैठिए। हाँ, कुछ लोग ये भी तो लगे है कि हमारी बात कोई सुन रहा है, और जब तक सुनने वाले नहीं होंगे तो किसको सुनाया जाएगा भाई, है? इतने दूर से हम लोग आए हैं तो कम से कम एक सभा का स्वरूप। सनातन में 2 शब्द हैं, देखिए जरा, आप लोग बहुत ईमानदारी से सुनिए। हमारे धर्म में 2 शब्द हैं, चंदन और वंदन। हमारे यहां जब स्नान किया जाता है तो स्नान करने के बाद लोग चंदन मस्तक पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उसका कारण है क्योंकि चंदन से आती है नम्रता और वंदन से आती है विनम्रता। दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों ने मस्तक पर चंदन लगाना छोड़ दिया है
और अपने बुजुर्गों को बंधन करना छोड़ दिया। यही दुर्भाग्य है, इसलिए हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं। चंदन अपनी ही माता को उपदेश दे रहे हैं, तो प्रकृति के विषय में बताते हुए मैया से 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन करते हुए इस जीव की स्थिति का वर्णन करते हैं और कहते हैं, माँ ये जीव जब पाप करके बार बार जन्म लेता है और मरता है ना, तो माँ के गर्भ में ये जीव उल्टा लटका होता है। अनुभव करना। एक और पित्त की थैली, एक और मल की थैली। बार बार ये जीव भगवान से कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा मुझे गर्भ में आना ही न पड़े। क्योंकि जन्म लेने और मृत्यु होने में बड़ा दुख मिलता है मित्र। जन्मत मरत दुसै दुख होई। भगवान इस जीव की उस वंदना को सुनता है, सुनने के बाद कृपा करता है और कबहू की कर करुणा नर देही, और जीव को मानव शरीर देता है, लेकिन एक नियम से बांध देता है। जानते हो नियम कौन है? भूमि परत भा ढाबर पानी, और जिम जीव ही माया लपटानी। माया से जीव लिप्त हो जाता है और गर्भ में किए गए भगवान से वादे को भूल जाता है। कह रहा था कि मैं आपसे प्रेम करूंगा, लेकिन प्रेम ये जीव संसार से करने लगता है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, और यही करते करते फिर मर जाता है। ये संसार क्या है? अगर इसका भान आज 1-2 लोगों को ही हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि यहाँ रामलीला होना सफल हो गई। क्या है? आइए 4 पंक्तियां व्यास जी कह देता हूं। ओम, ये बात 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही, ये पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अच्छा, रामलीला हो रही है, यहीं से एक हमें उत्तर करो। जब ये पर्दा बंद हो जाता है तो ईमानदारी से बताओ, कोई कलाकार अभिनय करता है? नहीं करता ना। पर्दा खुला तो अभिनय शुरू। ये संसार भी एक रंगमंच है मित्र। जब तक नेत्र का पर्दा बंद होता है कोई अभिनय नहीं होता, और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा खुला, इस जीव ने कभी पुत्र का अभिनय किया, कभी पुत्री का, कभी भाई का, कभी बहन का, कभी पति का, कभी पत्नी का, कभी माता का, कभी पिता का, और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा, याद रखना तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार नहीं होगा। यही जीवन की सच्चाई है। कवि ने पंक्ति पर चोट किया है कि जल शम रक्त बहाया जिस पर, एक समय वो आता है कि जल में वही बहाते हैं, और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता जला। इसलिए चैतन्य की तपस्या के प्रारूप हो। चैतन्य अवस्था जीवन में अगर आ जाए तो फिर उसकी दूरी भगवान से रह नहीं जाती। इसलिए तुम्हारा दिग्दर्शन चैतन्य अवस्था में होकर भगवान की सेवा में लगा है, और उस सेवा में भी शिव भक्त हो ऐसा मालूम पड़ता है। क्योंकि शिव के जीवन में समानता है? वो असुर और सुर का भेद नहीं रखते हैं। इसलिए तुम शिवानाथ को, हमको लगता है तुम भी शिव भक्त, हम भी शिव भक्त, तो गुरु भाई भी हो गए। इसलिए तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। यहाँ बहुत अच्छी बात सी। हाँ, तुम करो साधु सेवा, फिर करो शिव का सुमिरन,
ध्यान चरणों से उनके हटा न जाओ। तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा परिचम जगत में ऐसे ही लहराता रहे। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। जनक बहो आई सिरनावा। और देखें इसी सुंदर प्रस्तुत पर हमारे आदरणीय जो कि तबला वादन में आप देखा हमारे ज्वाला भाई जी जो कि जनपद बांदा से उनका आगमन हुआ है, उनके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में प्रदान किए गए हैं। उनके जीवन में मंगल की कामना। तपोनिष्ठ राजन ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करिए हमारा प्रणाम। सुनावे, आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है। सुनावे सुनावे, शीघ्रता से सुनावे। अहो भाग्य इस मिथिला का, क्यों भला? हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। हाँ हाँ, और कृत्य कृत्य हुई हाँ? ये मिथिला समाज। तुम क्या कर रहे हो? और कर रहा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम। जो पर स्वार्थ में जीता है और पर स्वार्थ में मरता, हमने जाना है कि उसके हर आंसू यह रामायण, उसकी हर बोली गीता है। जनक शब्द की व्यापकता को वास्तव में केवल शब्दार्थ से नहीं नापा जा सकता। क्यों भाई? जनक माने तो पिता होता है, और यहां हम पूछें कितने पिता बैठे हो, तो ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जिनके घर में अपने पुत्र होंगे, तो आप भी तो जनक हो। लेकिन इस जनक में और इन जनकों में क्या अंतर है? तो मेरे हृदय का भाव कहता है व्यास जी, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे। कभी राजा के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हाथों से राज्यपाट छोड़ करके उसे हल पकड़ना पड़े, तो उसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही हाँ जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। जिसके घर में स्वयं भगवान चलकर आवे उसका नाम। तुम भी जनक हो अवश्य। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले जब मैं मिथिला आता था तो राजा एक होता था, बाकी सब संत ज्ञानी ऋषि मुनियों से मिथिला पूर्ण रहती थी। आज राजा राजा दिखाई दे रहे हैं, तो तुम असली वाले जनक हो कि कोई ऐसा जनक हो? नहीं। जनक शब्द को योग से भी जोड़ा जा सकता है। अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। समाधि। तो जो इन योग के 8 अंगों से परिपूर्ण हो उसी का नाम योगी, और योग मार्ग का निर्वहन करने वाला ही। तो कम से कम योग की परिभाषा तो तुम्हें बतानी ही चाहिए। योग किसे कहते हैं? ये तो मिथिला का छोटा सा बालक बता देगा कि योग माने तभी मिथिला की गरिमा है। तुम क्या बता रहे हो? योग माने होता है हमारा जोड़। देखो कितना विचित्र उत्तर है। ये तो विश्व का छोटा सा बच्चा बता देगा कि योग माने जोड़ होता है। भाई योग की कोई परिमार्जित शास्त्रोगत
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से बद्ध कोई परिभाषा बताइए। बोलने के पहले ही आप बोल पड़ते हैं, थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा, बोल पढ़ते हैं तो शब्द शैली थोड़ी सुधार के बोलो। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि योग माने होता है जोड़। ठीक है। योगा कर्मश कौशलम, जो कर्म के कौशल से फलीभूत हो उसका उसे नाम। कहते हैं योग। अच्छा, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 128 उपनिषदों में किस जगह का है ये गीता का है। हमारा प्रश्न है, नहीं समझे हो तुम। प्रश्न है अंक गणित का, उत्तर दे रहे हो रेखा गणित से, कैसे बनेगा। हमने कहा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 128 उपनिषदों में ये किसके अंतर्गत है, जहां से तुमने उत्तर दिया। गीता का है। फिर वही बात, हम कहां से पूछ रहे हैं। ये भी तो किसी के द्वारा वो ठीक है। हाँ, हमने तुमसे क्या कहा था, ये मान्य है, इसकी मान्यता पर कोई अंतर नहीं है। इसकी मान्यता में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान के मुख से निकला, इसको कैसे। लेकिन हमने पूछा ना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में तो नहीं है ये। नहीं है। हमने कहा था इसमें उत्तर दो, तो आपने चलो अच्छा माने ले रहे हैं, बड़ा बड़ाओ ना, हम माने ले रहे हैं। योगा कर्मस्व कौशलम, ये भी एक सूक्ति है, श्लोक का एक चरण है। योग वह है जो कर्म कौशल से फलीभूत हो, उसका नाम, और कर्म में अपनी निष्ठा रखने वाले का नाम योगी। कर्म कोई भी हो, उसको बड़ी निष्ठा से किया जाए तो वो व्यक्ति भी योग के मार्ग पर। हमें स्वीकार है तुम्हारा उत्तर, तुम्हारे लिए शुभाशीष है। ये तो परखी हमने लगाई थी कि तुम सही वाले जनक हो कि गड़बड़ वाले हो। गीता से उत्तर दिया है। गीता ही कहती है, देखिए और भी शास्त्र में, जैसे योग दर्शन है तो वृत्ति चित्त निरोधा शाही होगा, चित्त वृत्ति निरोधा शाही होगा। चित्त की वृत्तियों पर जो निरोध कर ले उसका नाम योग है। समुच्चतम, जहां समानता आ जाए उसका नाम योग है। सुख और दुख में भेद न रहे उसका नाम योग है। इसलिए रहे जो लो जग में गगन चांद तारा, चतुर खिलाड़ी हो है, चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा। अरे नृपति न जावे व्यर्थ जीवन तुम्हारा, और रहे जो लो जग में गगन चांद तारा। जाओ सिर ध्वज, तुम्हारे जीवन में मंगल हो। शुभाशीष सी बुलाई प्रणामों करावा। ले आओ सीता की सखियों, लाओ, आओ बेटी आओ। देखो ना, आज हमारे यहाँ कौन पधारे हैं। ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो बेटी। दिव्य। अच्छा, यहाँ बिटिया तो देखो एक और आ गई। यहाँ बिटिया तो कई खड़ी हैं, प्रणाम तुम किससे करवा रहे हो। बेटी सीता से। ऐसा क्यों, क्या वो तुम्हारी बिटिया नहीं है। नहीं, ये भी बेटियां हैं। ये मेरे भाइयों की बेटियां हैं तो मेरी बेटियां हैं। हाँ, ये भाई भ्रातृजा है। हाँ, तो प्रणाम तुम इससे करा रहे हो, उनसे क्यों नहीं करा रहे हो। उनको कम चाहते हो क्या। नहीं 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 भाई, अब कम ज्यादा हुआ तो योगी नहीं है। नहीं नहीं, अब कम ज्यादा। बराबर हुआ तो प्रणाम फिर एक को क्यों करा रहे हो। योगी के जीवन में कम ज्यादा हो ही नहीं सकता है महाराज। तो फिर प्रणाम एक से क्यों, इसका उत्तर करो ना। आजे तो तुम फंसे हो अपने घर में। नहीं नहीं, फंसे नहीं है। अच्छा बताओ, ये तो हास्य परिहास में कह रहे हैं, एक से प्रणाम क्यों। एक से प्रणाम क्यों। तो खड़ी हैं तो ये 8। हाँ है, लेकिन प्रणाम लेकिन ये जो एक से प्रणाम कराया जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हो तो माल्य उपेक्षा हो रही है। ये समान ये शब्द, ये समान बेटियां हैं, ये असामान्य है। असमान है इसलिए, और आप भी असमान। वाह, असमान आप हैं, असमान मेरी बेटी है, इसलिए प्रणाम, इसलिए प्रणाम करा। बहुत सुंदर। चलो माने ले रहे।
इन बेटियों का पीछे वालों का विवाह हो गया है? इनका नहीं, अभी नहीं हुआ है। देखो 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 जरा तुम। क्या देखे, अब वो विवाह नहीं हुआ अभी। अच्छा, बिना विवाह के मांग भरी ले बेटी? नहीं, मांग कहाँ भरी? अच्छा देखो जरा, मांग नहीं। गौर से देखो, तुम्हें गंगा की सौगंध है। सुनिए लोग तो, ना गलत बात सुनिए पहले। ना गलत सुनेंगे ना स्वीकारेंगे। भाई गिरजा पूजन के लिए सीता के साथ में सखियां गई। अच्छा। तो सीता ने प्रणाम किया, इन्होंने भी स्तर रख दिया। अच्छा। तो वही सिंदूर लग गया नहीं तो होगा। एक के लाग है, बाकी के नहीं लागा। तो अब वो और ऐसा सिंदूर भी मांगे में लगा। तो एक के लग गया होगा धोखे से। धोखे, चलो माने ले रहे हैं। बड़ी दिव्य बालिका है। देखिए, मैं सदैव ये कहा करता हूं कि रामलीला का जो अंग है ये मनोरंजन विषयक नहीं है। रामलीला को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, अपने जीवन को सुधारने की दृष्टि से देख लेना, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। महाराज, आइए जरा इसी दृश्य को थोड़ा सा देखें। हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो घर की बेटी निकलकर उस अतिथि का सत्कार हाथ जोड़कर करती है कि नहीं करती? क्या भाव होता है? देवियां हमारी बैठी हैं, ध्यान से सुने, बहुत सी चली गई हैं, लेकिन जिनके श्रवण रंध्रों में ये संदेशा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से आत्मसात करेंगे। हमारे देश की देवी हाथ जोड़कर मानो अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करती है। वो कहती है कि मेरे घर आया हुआ अतिथि